गांव के कुछ प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश शर्मा हुआ। ओम प्रकाश शर्मा, बुनियार है क्या आप भी? हाँ, हम भूमिहार हैं। हाँ। और इस आहर पैन जीर्णोद्धार का आवेदक हम ही हैं। अच्छा, हम चाहते हैं बुनियार हो क्या? बुनियारों का घर आप बुनियार है, तबे रुकवा दिए हैं अपनी की? भूमिहार का एक दो विधायक है यहाँ पे, मनोज शर्मा और रणविजय शर्मा। अच्छा। उन लोगों ने जब यहाँ अंचल अधिकारी आए तो उन लोगों ने जिला पदाधिकारी को फोन किया, इन लोगों ने पैसा दिया, पैसा दे के रुकवाया है कि तत्काल हमको 10 दिन का समय मिल जाए। यहाँ पे पूरा हाई कोर्ट का आदेश है। मामला हो रहा है कि हाई कोर्ट का आदेश है, जो कमीशन है उसका आदेश है, सीओ 4-4 5-5 बार सीओ से लेकर डीएम का इंक्वायरी होकर आदेश है, फिर वो टाइटल डीड कैसे दिखा रहा है अपना? वो सब फॉल्स है। कोई टाइटल डीड नहीं है। सीओ को तत्काल ये लोग पैसा दे दिया और पैरवी करवा दिया। सीओ इन लोग को 10 दिन का समय दे दिया। अच्छा। लेकिन सीओ को समय यहाँ पे जिस दिन आप अतिक्रमण हटाने हैं उस दिन नहीं देना चाहिए था। नियम था। ये सीओ ने गलत किया। चूंकि आप अगर मार्किंग किए हैं कि आज हमको घर तोड़ना है, सारा व्यवस्था कर लिए, पुलिस बल बुला लिए और सारा मशीन आ गया, और जब 1 नंबर से घर तोड़ना था तो आप 19 नंबर लगाए। 19 नंबर में गरीबों का घर था तो तोड़ना यहाँ से था। गरीब सहानुभूति दिखाई कि सर हमको तोड़ना ही है तो हमको हटा लीजिए। गरीब ने कोई विरोध नहीं किया, गरीब अपना घर तोड़वा लिया। जब यहाँ अमीरों के पास आए कुछ विशेष जाति के लोग जो विधायक एकदम सानिध्य में है, राइट हैंड में है, तो इस लोगों ने दबदबा अपना दिखाया कि हम आज नहीं तोड़ने देंगे। अंचल अधिकारी पर दबाव बनाया। अंचल अधिकारी को इन लोगों ने पीटा। शर्मा, मनोज शर्मा, दो ही को नाम। वो लोग के जो व्यक्ति हैं, अखिलेश शर्मा और चित्रसेन ओझा, इन लोगों के परिवारों ने उन लोग के सीओ पर दबाव बनाया, सीओ को पीटा, मारा, भगाया यहाँ से। ये लोग अपना गुंडा बुलाया हुआ था। इन लोग के घर में 10 गुंडा आया हुआ था। ये लोग मार के भगाया है ये लोग, और सब सीओ यहाँ से फिर भाग गए। प्रशासन को भी पीटा, हमारे मशीन को तोड़ दिया गया, सरकारी गाड़ी वाहन को क्षतिग्रस्त किया। अब गरीबों को फंसाने के लिए ये लोगों ने सीओ को पैसा दिया और सीओ से केस करवाया है कि पत्थरबाजी, हाँ, कि हमारे में पत्थरबाजी हुई। और पत्थरबाजी वो लोग किए जिनके घर को तोड़ा गया, जबकि ये लोग गरीब स्वेच्छा से घर तोड़वा लिया था गरीब को फंसाने के लिए। लेकिन हम गरीबों के साथ में हैं। ये अतिक्रमण के लिए आवेदन हम दिए हैं। और सिंचाई का बहुत बड़ा योजना सरकार चला रहा है, जल जीवन हरियाली मिशन, और हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना सरकार लाया है। इस क्रम में योजना के द्वारा इस हर खेत में सिंचाई के पानी तभी पहुंचेगा जब आहर से अतिक्रमण हटेगा। और यहाँ पे 4 करोड़ का योजना है। पूरा गाँव का मैंने विकास तभी होगा। आप जो है बिरादरी के लोगों से दुश्मनी ले रहे हैं, कारण क्या है? नहीं, किसी भी जात के लोग हो, हमारा है मोटो है कि गांव का विकास तभी होगा जब किसान खुशहाल होंगे। और किसी भी जात के लोग होंगे, अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए होंगे तो हम उसको बख्शने वाले नहीं हैं। इसके लिए हमको हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, जहां जाना होगा जाएंगे। और किसी भी नेता, आप तो डीके शर्मा जैसे विधायक थे वैसे कि सब बिरादरी को लेके चलते थे, रहे हैं कभी वैसे डीके शर्मा का ही ये था कि सभी को साथ लेके चलते थे। तो सभी के साथ। लेकिन उनके बेटे मनोज शर्मा तो अपनी बिरादरी को लेके चलते हैं। अपनी बिरादरी को लेकर चल रहे हैं तो उनको भोगना पड़ेगा ना। चुनाव में हार के मुंह देखना पड़ा। इस बार भी हारेंगे। इस बार भी यहाँ से विधायक भूमिहार। मैं आपको बता दूं कि मनोज शर्मा यहाँ से विधायक रहे, अभी भाजपा के प्रवक्ता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पिताजी के जो गुण थे उनमें नहीं आए। मनोज शर्मा जो है रेलवे के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, पूंजीपति हैं, और पैसे के बल पे चुनाव जीतते हैं। मैं गोह में आके कह के जा रहा हूं कि पैसे के बल पे। और भाजपा में आजकल तो जो है इंपोर्ट वाले नेताओं की भरमार होते जा रही है। बताइए सर। सही बात है। सारे नेता बाहर से आते हैं, बाहरी नेता पैसे के बल पे चुनाव जीतते हैं। जमीनी स्तर पे कोई भी नेता, अगर जमीनी स्तर पर जो नेता है तो किसानों के और मजदूरों को समस्या को देखे। गोह में सिंचाई का व्यवस्था प्रत्येक गांव में है, और प्रत्येक गांव में सरकारी जमीन को, सरकारी आहर पे इनको। मनोज शर्मा आप लोग से जीतने के बाद मिलने आए कभी? कभी नहीं। वो ठेकेदार है। ठेकेदार है। हाँ। वोटवा तो फिर दीजिएगा ना के नाम पे ना। अब भीम यादव का हम लोग देंगे। हम लोग तेजस्वी की सरकार बनावेंगे। तेजस्वी का? हाँ। काहे कि नया उम्र का है 20 लाख। 1990 से 2005 फिर लौटेगा? न 5 ना लौटेगा। लालू यादव लड़ना है, नौजवान के साथी है। नौजवान का साथी है। हाँ। क्या नाम है आपका? किशोरी शर्मा। किशोरी शर्मा। हाँ। तो यादव जी हो क्या? यादव जी अब भूमिहार तो एक जगह मिले, माने बाघ बकरी एक जगह मिल गया हमारा। हाँ, बाघ बकरी भी एक जगह मिलता है। मिलता है। हाँ, मिलेगा। उसी के टाइम पर 40,000 वोट से जीता। प्रशांतो किशोर आए हैं नया। हाँ, प्रशांत किशोर के भी ठीक है, लेकिन उनका आदमी अभी जीतने वाला न है। काहे उनका यही जातीय मान संघर्ष उतना न है। जातीय संघर्ष में ही दीजिएगा। हाँ। कोगो बेटा है आपका? कोगो। हमारा 3 लड़का है। कहाँ रहते हैं लोग? तो एगो लड़का तो राजनीति में रहता है, ओम प्रकाश। एगो खेती करता है, एगो अपना ठेकेदारी करता है यहीं पे। हाँ। जिसके लड़के लोग बाहर जाके 12,000 में नौकरी करते हैं, उनका क्या होगा? प्रशांत तो कह रहे हैं कि एकदम हम सबको नौकरी यहीं पे देंगे। प्रशांत किशोर माने अभी लड़ाई में अभी चौथा पिलर है। अभी चौथा पिलर में अभी खड़ा करते करते कोई टाइम लगेगा। प्रशांत किशोर के भी है हवा, बात नहीं कि ना है। हवा है। हाँ, प्रशांत किशोर का हवा। हाँ, हवा है, सब जगह हवा है।
वो तो कह रहे हैं कि जीतेंगे नहीं तो नीतीश को जीतू नहीं देंगे लालू। नीतीश को तो कोई काम लायक है ना, नीतीश कोई काम लायक नहीं है। ना कोई काहे? काम लायक। हम लोग वृद्धाश्रम में है, कहूँ सब प्रांत में 1000 रुपया पेंशन है। तो प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि वृद्धाश्रम को 2000 रुपया दिया। हाँ हाँ, तो झुकाव है प्रशांत किशोर की ओर भी है। हाँ तो मैंने लास्ट में मन बदल सकता है हाँ, बदल सकता है आपका। हाँ, आपका नहीं, सब वृद्धा का भी। सब वृद्धा का हाँ। 2000 रुपया के लिए। हाँ, 2000 वृद्धा के लिए आप मान किस नौजवान के- मुर्गा भात पे हाँ? मुर्गा भात पे मुर्गा भात पर नहीं। प्रशांत किशोर जी अच्छे व्यक्तित्व के हैं और उनका जो भी अभी तक संघर्ष है जमीनी स्तर से है, प्रत्येक गांव के बिहार के देखिए वो तो आंकड़े के बता रहे हैं कि हम 2000 रुपया यदि माई बहन योजना में, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि माई बहन योजना में 2500 रुपया देंगे, यदि वो 2500 रुपया देंगे तो माई बहन योजना में 1,25,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा हर साल। और बिहार सरकार का बजटे है 1,22,000 का करोड़ का, तो लाएंगे कहां से पैसवा? ये लोग तो सब जनता को समझ में नहीं जनता आता को है। भ्रम फैला के वोट ले लेके और राज कर रहे हैं। जनता के समस्या जो जमीनी स्तर पर है वो जूझ रहे हैं। वो प्रशांत किशोर जी चल चल के देख रहे हैं कि जमीनी स्तर पर जनता का समस्या क्या है। समस्या देख लीजिए, सरकार के अधिकारी यहीं पे देखिए, सरकार के अधिकारी गांव में आते हैं अतिक्रमण हटाने के लिए और आधे घर को हटाते हैं, आधे घर को छोड़ देते हैं। या तो पैसा लिए या तो कहीं से पैरवी आया। सरकार का ही योजना है ना, जल जीवन हरियाली और हर खेत तक सिंचाई का पानी, उसी के तहत जीर्णोद्वार हो रहा है हर का। अब यहाँ पे ही है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर का है का। हाँ, सही बात है, सही बात है। सैया है कोतवाल तो अब डर का है का। सरकार का अपना जिनके नाकामी। घर नहीं टूटे हैं उनके अंदर, उनके यहाँ कोई कोतवाल है। हाँ, कोतवाल है और ये लोग अपना बाहुबली विधायक के साथ है, माननीय विधायक हैं गोह के रणविजय बाबू, उनके साथ जुड़े रहते हैं और उन्हीं के दिशा एक में। बात मानते हैं ना, कितना भी बाहुबली हो जनता ही मालिक होती है। जनता मालिक है तभी ना, जनता के लिए नहीं। ये लोग तो गलतफहमी में गलती कर चुके ना। ये लोग तो दबाव बना रहे होंगे कि ये लोगों के दिमाग में था कि हमारे घर भी आएगा तब हम रुकवाएंगे, लेकिन तब तक गरीबों का घर टूट चुका। गरीब शांतिपूर्ण कहे कि नहीं हम छोड़ के हट जाएंगे, विकास होगा तो कल के लिए आहार में पानी रहेगा, मछली रहेगा तो हम ही लोग का बाल बच्चा को फायदा मिलेगा। और खेत बंटवारा होगा, चूंकि अभी लोग किसानी भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, तो खेत में ये लोग समझ रहे हैं। लेकिन जो लोग जिसके बाल बच्चा बाहर जा रहे हैं, बाहर कर खेती बाड़ी यहाँ मनी बटिया कर रहे हैं, उनको परेशानी नहीं बुझा रहा है। वो चाह रहे हैं कि नहीं आहार को भर ले रहे हैं, तो इससे बचने वाले नहीं है। हम किसी को तोड़वाएंगे, आप एकदम तोड़वाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम अभी तक 5 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं इतना दिन में। 5 साल से 2019 में अतिक्रमण जो चला है, 2019 में हम खुलवाए थे, अब आज 25 है और अब जाके टूटा है। तो समझ लीजिए हम कितना साल से संघर्ष कर रहे हैं अपने। चलिए ये खबर जब नीतीश कुमार तक पहुंचेगी कि आपके सीओ किस तरीके से घूस लेते हैं, आपके बगल के नवरत्न के अधिकारी दीपक कुमार कैसे अपनी पत्नी को हस्बैंड ऑफ नहीं दिखा के, डॉटर ऑफ दिखा के बिहार के महिला आयोग में एंट्री कराते हैं, जब मीडिया के पास वो खबर आती है तो तब आपकी लिपापोती करने में आप जुड़ जाते हैं। खबरें तो नीतीश कुमार की एक एक निचोड़ के दिखाएंगे और उनके अधिकारी, जो पहले कहा जाता था कि 1990 से 2005 तक जंगल राज था, तो आज भी कुछ कम नहीं है। जंगल राज का तरीका बदल गया है, अब जो है अधिकारियों का राज है। और देख लीजिए अधिकारियों के राज में बाहुबलियों के घर नहीं तोड़े जाते। जो मुख्यमंत्री की योजना है 3 डिसमिल जमीन वाली, क्यों नहीं इन लोगों को मिली? यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे सरकारी जमीन है, यहाँ पे 84 एकड़ जमीन जो है माली कर्मजरुआ, आम कर्मजरुआ है। तो हमारा योजना था, हमारा प्लानिंग था कि सभी का घर टूट जाए, उसके बाद सभी गरीबों को हम लेके जाए और जो खाता प्लॉट सब चिन्हित कर लिए हैं। एक तो प्लॉट यहीं पे है, 48 डिसमिल का है, 650 प्लॉट है। हम सभी भूमिहीन जातियों को चाह रहे कि यहीं पे बसा दे, वो सार्वजनिक स्थल भी है, वहां पे हम सारा योजना बैठा। शर्मा जी भोटवा ये लोग पासवान जी को देंगी। अभी वोट किसी को दो तो अपना अधिकार है, वो तो अपना व्यक्तिगत अधिकार है। पासवान जी को दो कि शर्मा जी वोट से लिए, हम कभी नहीं कहने कि तुम वोट किसको दो, लेकिन गरीब है, मेरे गांव का है या कहीं का है, अगर घर टूटा है तो इन लोग का जमीन देना हमारा कर्तव्य बनता है। और हम लोग हमेशा से जमीन भूमिहीनों को देने का काम किया है। 3 डिसमिल जो सरकार की योजना है जमीन देने वाली, और गरीब परिवारों को व्यापार करने के लिए जो 2 लाख रुपया देने की नीतीश कुमार, कितने लोगों अभी किसी ने अभी कहीं भी नहीं दिया गया है। सीओ से डीएम से बात हमने नहीं, हम कमिश्नर साहब से बात किए थे तो बोले कि वहां से लेके लिखवा के ले आइएगा और सभी भूमिहीन परिवारों का सूची लाइएगा, तो हम जगह को चिन्हित करके सबको बंदोबस्त करवा देंगे। देने की कोशिश हाँ, चुनाव के पहले तक हो जाएगा। चुनाव के पहले तक तो सरकार का देना है, लेकिन हम प्रयास में है कि जब अभी तो चुनाव से पहले अतिक्रमण तो हट जाए, सरकार अतिक्रमण तो हटा दे और जगह चिन्हित करके ये लोग तो देवे, तब तो हमको घर से देना है। हमको सरकार को बताना है
सरकारी जमीन के सूचना हम दिए कि हमारे यहाँ हाथ पर इनका इतना जमीन है, 4 एकड़ 38 डिसमिल में, खाता नंबर इतना, प्लॉट नंबर इतना में सरकारी जमीन है। सरकार उसको खाली करवाया। अब सरकारी जितना भी जमीन सरकार को, पदाधिकारी को हम बताएंगे, देना काम उसका है, हमारा काम है दिलवाना, इन लोगों का काम है मांगना। सरकार दे तब दो, गरीबों को कहीं नहीं दिया, केवल शोषण किया जा रहा है सामंतियों के द्वारा या सरकार के द्वारा। ये लोग हमेशा से शोषण में रह रहे हैं। हम लोग इन लोग के साथे हैं, इन लोग की लड़ाई की, इन लोग के हक के लिए लड़ रहे हैं। आज आहार का इतना बड़ा जीर्णोद्धार होगा, उससे फायदा गरीब को नहीं होगा। खेती करता है, ये लोग परेशान रहता है ना। कितने लोग जिनके जो घर बचाए, इनके बाल बच्चे परिवार खेती में आते हैं, मुहानी खोलने आते हैं, खेत करते हैं अपने से। खेती ये करता है, खेती ये लोग करता है। ये लोग की समस्या के समाधान करने के लिए हमको खड़े हुए हैं कि हम इन लोग की खेती के लिए सारा व्यवस्था सुदृढ़ कर देंगे। हर खेत में सिंचाई का पानी दे देंगे, हर खेत में सड़क दिलवा देंगे। सरकार नीतीश कुमार जितना विकास पटना को किए, उतना अगर हर गांव में कर देते तो आज गरीब गरीब नहीं रहता, कोई ही गरीब पलायन के मजबूर नहीं रहता, मजदूरी करने कहीं नहीं जाता, गांव में ही खेती। तो प्रशांत किशोर कह ही रहे हैं कि हाँ, तो वही नए पूजा के बाद किसी नए नेता में उभरते हुए नेता में प्रशांत किशोर का जो ड्रीम है, जो सपना है, हाँ, एक नंबर उनका योजना, एक नंबर है। अगर उनको, लेकिन उनको सब लोग वोट देगा था ना, जाति उनको जातीय अगर लेके वोट देगा तो कैसे मना पाएंगे सरकार उनको? अगर समूचे सभी जाति के वर्ग के लोग अगर उनके समझ लेंगे, उनके बातों को वोट देंगे, अगर वो आ जाते हैं तो गरीबों का सबसे बड़ा नेता उभरते हुए नेता है। अगले में है, देखिए चाचा जी कह रहे हैं कि ना ये अभी नहीं समझे, उनके पूरा चीज को नहीं पढ़े हैं। उनका जो योजना प्रशांत किशोर के जो हम लोग मन समर्थक है, ये बात ना है कि हम लोग समर्थक ना है, तो कह रहे हैं कि लेकिन ये जातीय माने जो वोट, जातीय आधार पर जो वोट होता है, यह में उछट रहे हैं। भूमिहार कैसे चल जाएगा यादव के साथ, समझ में हमको नहीं आया। भूमिहार के जैसे अखिलेश सिंह है तो आरजेडी में थे, सब साथ नहीं जाएगा, लेकिन कुछ आदमी जो है से अपना काम के प्रभाव से उनको आदमी, जैसे जहानाबाद में सुरेंद्र यादव भूमिहार का आधा वोट लेके MP बना, यहाँ माने भूमिहार के वोट आधा कट गया, माने पवन सिंह में चल गया, तब माने उपेंद्र कुशवाहा हार गया। मोदी जी आते रह गए, जोगी जी आते रह गए, लेकिन कोई प्रभाव न पड़ा। तो प्रशांत किशोर उभरते हुए नेता है, और गरीब जो कह रहे हैं तो बहुत हम लोग समर्थक हैं। ये भी बात ना है कि बने सरकार की नीतियां एक ही बनती हैं, बिल्कुल तोड़ना है तो सब टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गलत हुआ है कि नहीं? हाँ, गलत है। ये पूछना है हमारा फर्ज किसी से। 100% गलत है, 100% गलत है। टूटेगा तो सबका, नहीं तो स्टार्टिंग में ही स्टे ऑर्डर या जो भी है वो स्टार्टिंग में होना चाहिए। इतना बड़ा सीओ को जानकारी नहीं है, जमीन का मालिक है वो, ब्लॉक की जमीन का मालिक है, उनको तो जानकारी होना चाहिए सब चीजों का। जानकारी है तो अगर जानकारी होते हुए भी आए, कोई इसका घर तोड़ दिए तो एक तरफा कार्रवाई हुआ, चाहे किसी जात का हो। तो बोल नहीं सकते हैं। हाँ, नहीं बोलते हैं तो बोलने के बाद आवाज सुनाई कहाँ सरकार को देती है? नहीं, अब तो देगी ना। नीतीश जी को देगी, आज देगी। बहुत अच्छी बात है, आपके द्वारा, आपके माध्यम से अगर सरकार को यहाँ की जनता की आवाज अगर पहुंच जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है? विकास, जो मुख्यमंत्री का ही योजना है, सात निश्चय, हर घर को पानी, हर खेत हरा पानी उड़ाही, क्योंकि इससे पूरा जमीन को फायदा है। लोगों को पटवन होगा आसानी से, लड़ाई झगड़ा गाँव में नहीं होगा। तो पानी के चलते विवाद होता है ना, पानी नहीं आ रहा, उनके खेत में लड़ाई झगड़ा हो गया, मारा पीटी हो गया, उसमें नुकसान होता है। तो ये सब योजना होने से बहुत फायदा है जनता लोगों को, जनता को समझने की देर है। मान लीजिए हम आपको कहें कि 3 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, किसे आप प्रेफर करेंगे? एक नंबर किसको देंगे? चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर। इसमें तो प्रशांत किशोर तो ठीक है, और ये दोनों तो का मतलब ये दोनों लाइन में नहीं है। सच पूछिए तो बिहार में ऐसा कोई नेता अभी है नहीं, प्रशांत किशोर ही लगते हैं। लगता है जैसे कि अब अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में आए थे तो लगा था देख के, बाद में मालूम चला बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। हाँ, चलिए वो दिल्ली की बात हुई। हाँ, वो दिल्ली की बात हुई, लेकिन किसके अंदर क्या छुपा है ये कौन जानता है। लेकिन हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, मैं जानता हूँ उनके अंदर विकास हो रहा है, ये भी मैं जानता हूँ। मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा। अभी देखिए, जिस रोड से अगर आए होंगे आप, गो वाला रोड से, इतना गड्ढा था। मैंने प्रशांत के बारे में बात करें, प्रशांत किशोर अच्छे नेता हैं, अच्छे नेता है। भविष्य कैसा होगा उनका? भविष्य जिस तरह से वो बता रहे हैं, जिस तरह से योजना को समझा रहे हैं लोगों को, वो जो विकास करना चाहते हैं बिहार का, बिहार के नवयुवक जो बाहर जाकर रोजी रोजगार के चक्कर में 10,000 12,000 में गाली सुन रहे हैं, बिहारी के नाम से बदनाम हो रहे हैं, तो कम से कम उस सब के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छी सोच है उनकी। ये 3 मकान क्यों नहीं टूटे, ये तो यहाँ के पूर्व विधायक, अभी के विधायक और सीओ को तो जवाब देना ही पड़ेगा, और अभी कुछ देर के बाद ही सीओ को जवाब देना पड़ेगा। यदि नहीं देते हैं जवाब, यानी कि मान लिया जाएगा कि मोटी रकम कहीं ना कहीं उनके पॉकेट में पहुंचा दी गई है। और देखिए, हम गो के सीओ अजय कुमार सिंह के घर तक पहुंच गए हैं। ये उनका दरवाजा है, मैं आपको दिखा दूं। ये पत्नी उनकी निकली थी, पहले तो कहा कि नहीं है, फिर हमने कहा कि
फिर कहा कि हैं घर पे किसी से नहीं मिलते हैं। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि जो उस गांव के गरीबों के घर तोड़े गए हैं, आखिर सीओ साहब ने क्यों 3 बाहुबलियों कह लीजिए आप, या 3 वैसे रसूखदार लोगों का घर क्यों छोड़ दिया? जब प्रायोरिटी पे उनका घर तोड़ने गए थे, अतिक्रमण हटाने गए थे, तो आखिर 3 घरों को क्यों छोड़ दिया गया? पूछने हम आए हैं। आगे शायद सीओ साहब आ भी गए हैं। 3 घरों को छोड़ दिया हैं? 3 घरों को छोड़ दिया हैं? कोर्ट में केस नहीं चला सर। 3-4 हमारे पास भी पूरे कागज हैं। 4 बार डीएम से लेके हैं? नहीं, ऑफिस में तो सर मैंने 3 घरों को क्यों छोड़ दिया सर? किसके फोन आए थे सर? चलिए, सीओ साहब ने कहा ऑफिस में आइएगा, लेकिन प्रायोरिटी में किसका फोन आया था सीओ साहब के पास, इसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास आ गई है, किसने फोन किया था। लेकिन वो 3 घरों को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा, हम ये मामले को दिखाते रहेंगे। सीओ साहब कैजुअल ड्रेस में थे, निकले हैं, कहे हैं कि कोर्ट का आदेश है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का कोर्ट का कोई भी आदेश नहीं है जिस पर कि वो रोक सकते हैं। 12 तारीख को सीओ ने खुद लगाई है वहां पे मार्किंग, और अब कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है। यानी कि वो हरी हरी नोट की गड्डियों का जो गड़बड़ झाला है वो कहीं ना कहीं तो आकर्षित करता है। और ये 3 घर जो नहीं टूटे हैं, जब तक नहीं टूटते हैं, निष्कर्ष भारत इस सच्चाई को उजागर करते रहेगा। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, गो।